जी हाँ, आज के समय रिसर्च हो चुका है यज्ञ के बारे में, तो आज मेरा मन हुआ यज्ञ के ऊपर वीडियो बनाने का। तो एक बार हम जिस जगह यज्ञ कर देते हैं, कम से कम 1 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। समाज के अंदर इस चीज़ का तो प्रचलन है कि एक बार यज्ञ करने से पूरे एनवायरनमेंट की शुद्धि हो जाती है और जो हमारे जो पंचतत्व है, वो देव यानी कि उनको देव कहा जाता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 हमारे देवता है। आप उनके बारे में शायद नहीं जानते या फिर जानते भी होंगे, तो इनके बारे में थोड़ा-सा सूक्ष्म हमको अध्ययन करना पड़ेगा, तब थोड़ा जा कर के इनके बारे में पता लगेगा। देखो 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है और इन 5 तत्वों की शुद्धि यज्ञ के द्वारा होती है। यानी कि अब देव यज्ञ जब हम करते हैं, तो वो जो प्राण वायु है उसके अंदर हमारा जो भी यज्ञ आहुति यज्ञ के अंदर डाली जाती है, वो क्या होता है, पदार्थों का 3 स्वरूप होते हैं। यानी कि पदार्थों के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो जितना भी हम ठोस यज्ञ के अंदर डालते हो, कन्वर्ट होकर के वायुमंडल के अंदर घुल जाता है और सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से हमारे पंच तत्वों की शुद्धि भी हो जाती है और ये तो रिसर्च हो ही चुका है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम एक जगह एक बार यज्ञ कर देते हैं, तो लगभग 1 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। एक बार किया हुआ यज्ञ का 1 महीने तक लंबा और गहरा प्रभाव होता है। उसी प्रकार से और यज्ञ के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देने के लिए मैं कह सकता हूँ कि अब जिस घर के अंदर सुख शांति कम रहती है और मतलब कि ऐसा स्ट्रेस भरा वातावरण रहता है, मतलब कि चिंताएँ बहुत रहती है और लड़ाई झगड़े का एनवायरनमेंट बना रहता है, तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ता 1 दिन तो आप यज्ञ करा ही सकते हैं। बहुत कम खर्चे पर यज्ञ हो जाता है। यज्ञ की अग्नि क्या होती है, हमारे जितने भी दोष होते हैं हमारे घर के अंदर, जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं, यानी कि नेगेटिव जो विचारधारा है, नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है, जो यज्ञ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको प्रभावित करती है। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार यज्ञ का अपने घर के अंदर अनुष्ठान करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो वायरस है, रिसर्चेबल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हम उस चीज़ को अनुभव भी कर सकें और फॉलो भी कर सकें, और करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ को कहा जाता है कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। इस पूरे संसार के अंदर यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि उसके जैसा श्रेष्ठ कर्म इस संसार के अंदर शायद ही कोई दूसरा हो। ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन, इनमें भी यज्ञ का विशेष महत्व होता है। और कहते हैं अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यानी कि ये जो यज्ञ है इस पूरे संसार की नाभि है, और अग्निर्वह देवानां मुखा, और अग्नि देवताओं का मुख है। तो यज्ञ का प्रभाव तो बहुत पड़ता है, जहाँ होता है वही बता सकता है आपको यज्ञ का क्या बेनिफिट होता है। पर डे करने वाले और उसका अनुभव करने वाले जहाँ होता है, वहाँ आप रह करके देख लो। हमारे मतलब कैसा कहा जाता है साइंस के अंदर कि प्रत्येक चीज़ जितनी भी संसार के अंदर मौजूद है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, केमिकल के रूप में, वायु के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वह कन्वर्ट जब होती है, तो हमारे प्राणों के माध्यम से 10 प्रकार का हमारे शरीर के अंदर प्राण होता है, और प्राणों के माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी कि आप भोजन लेते हो तो हजम होकर के आपके प्राणों तक पहुँचता है, और आप सांस के माध्यम से जिस औषधि को आप यज्ञ कुंड के अंदर, हवन के अंदर डालते हो, वह औषधि दवाई का रूप धारण कर लेती है। यानी कि अगर मान लीजिए हमको, जैसे कोई मीठा खाने वाला व्यक्ति है जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो मीठा खाने वाला व्यक्ति है और वो मीठा नहीं खा सकता, या जिनको हार्ट वाले पेशेंट है वो घी नहीं खा सकते, तो यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करने से क्या होगा, उनके हार्ट को ताकत भी मिलेगी, और जो शुगर वाले अगर वो मान लीजिए मिष्ठान पदार्थों से यज्ञ का अगर अनुष्ठान करते हैं, तो उनको कोई नुकसान होने वाला तो है नहीं, बल्कि लाभ ही हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपने शरीर के अंदर उस मीठे को प्रवेश करा सकते हैं। और अग्नि का एक गुण होता है सूक्ष्मीकरण करना। अग्नि का भेदन शक्ति होती है अग्नि के अंदर। अग्नि क्या होती है, जटिल पदार्थों को खंड खंड टुकड़ों के अंदर तोड़ देती है, और उनके अंदर जो धात्विक जो शक्ति है, जो तत्वात्मक जो शक्ति है, उनके अंदर जो तत्व है, यानी कि वो केमिकल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वायु के रूप में परिवर्तित होकर प्राणों के माध्यम से हमारे भीतर चले जाते हैं। और जो चीज़ हम हजम नहीं कर सकते, तो वो हम अग्नि के माध्यम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश उनको करा सकते हैं। जैसे प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा दीपक लगाया जाता है, वो दीपक भी तो छोटा सा यज्ञ का ही रूप है। तो मेरा थोड़ा सा निवेदन यही है कि यज्ञ कराए कभी अवसर पर। भारत के अंदर तो ऐसी प्राचीन मतलब कि परंपरा ऐसी रही है कि कोई ना कोई अवसर आए तो यज्ञ उनको कराना ही कराना होता है। कोई भी शुभ अवसर अगर आरंभ होता है तो उनको यज्ञ कराना है। कुछ भी मतलब शुभ अनुष्ठान करने से पहले, शुभ काम करने से पहले उनको कोई ना कोई अनुष्ठान करना होता है, तो यज्ञ का एक विधान है। और मेरा तो मानना ये है, जैसे 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक नित्य होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है। नित्य का मतलब वो होते हैं जो प्रतिदिन किए जाते हैं, नैमित्तिक में थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो जो नित्य कर्मों के अंदर यज्ञ को रखा जाए, और यज्ञ की महिमा बहुत बड़ी है, इसको हल्के में हमको नहीं लेना चाहिए, तो छोटी मोटी चीज़ हमको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अग्नि है, इसको देव कहा जाता है। और जिन देवों को हम यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न करते हैं, वो भी हमारी प्रसन्नता के लिए ही हमारे लिए भोग की सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भाई हम जो बहुत ज़्यादा ऐसा घी का वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम पदार्थ यज्ञ के अंदर डालते हैं वो वेस्ट नहीं होते, वो
परमाणु के रूप में, वो टुकड़ों के रूप में टूट करके इस पर्यावरण के अंदर बिखर जाते हैं। और बिखरने के कारण क्या होता है, वो प्रत्येक प्राणी, जितने भी छोटे जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे है, पशु पक्षी आदि, उन सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो 1 चम्मच घी अगर मान लीजिए 1 मनुष्य खाता है तो 1 मनुष्य को लाभ होता है। उसी प्रकार से अगर 1 चम्मच घी को अग्नि के अंदर आप उसका धूम्र करते हो, यानी कि उसका धुआं करते हो, तो कहते हैं कि समस्त उसके आसपास जितने भी प्राणी रहते हैं उन सबको लाभ हो जाता है। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत विशेष महिमा है। प्रदूषण को कम करने के लिए, अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, और अध्यात्म के अंदर तो इसका विधान है ये कि कम से कम 2 बार प्रातः और सायं अग्निहोत्र का अगर हमारे द्वारा किया जा सके तो हमको जरूर उसका करना चाहिए। वैसे तो हमारे भारतीय दर्शनों के अंदर 5 यज्ञों की परंपरा रही है, जैसे कि अग्निहोत्र, एक देव यज्ञ बोला जाता है, एक ब्रह्म यज्ञ बोला जाता है, एक बलि वैश्व यज्ञ, मातृ-पितृ यज्ञ, एक अतिथि यज्ञ बोला जाता है। 5 प्रकार की परंपरा भारतीय संस्कृति के अंदर, वैदिक परंपरा के अंदर रही है। तो उनमें से प्रत्येक गृहस्थ को ये 5 कर्म तो उसको करने ही चाहिए। एक तो देव यज्ञ हो गया, जिसके बारे में हम बता ही रहे, अग्निहोत्र, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी शुद्ध हो जाता है। आप है ना अपने शरीर का ना कैलकुलेशन अगर आप करके देखो, जिस समय आप यज्ञ के अंदर बैठते हो और उसकी बायोलॉजी यानी कि उसकी बायोकेमिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा निहार सको तो जरूर देखो, कितना परिवर्तन आ जाता है। बड़ा ही आपको अचंभा होगा, आपका थॉट्स लेवल एकदम से परिवर्तित हो जाता है। मंत्रों का भी विशेष महत्व होता है यज्ञ के अंदर। जो यज्ञ के अंदर आहुतियाँ डाली जाती है उनका अलग महत्व होता है। यज्ञ के अंदर जो जल प्रोक्षण किया जाता है उसका अलग महत्व होता है। सामग्री डाली जाती है उसका अलग महत्व होता है। यानी कि आजकल तो ये रिसर्चेज होता है कि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भी बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी है और यज्ञ को एक चिकित्सा का रूप उन्होंने दे दिया। यानी कि यज्ञ एक थेरापी है, यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ एक दैवीय चिकित्सा है, यज्ञ एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से अपने चारों तरफ सुख शांति का प्रसार कर सकते हैं। एक यज्ञ का इतना लंबा जो प्रभाव है तो हमको उसको क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर क्लेश और ये कष्ट आदि क्यों है, क्योंकि हमने अपनी पुरानी जो प्राचीन परंपरा है उनको भूलते जा रहे हैं और यज्ञ करना छोड़ दिया है। ऐसे कार्य करना छोड़ दिया, दान करना छोड़ दिया, धर्म करना छोड़ दिया, यज्ञ करना छोड़ दिया। इसलिए क्या होता है, वह यज्ञ हमारे लिए लाभकारी कैसे हो सकता है जिसके प्रति हमारी कभी भी श्रद्धा ही नहीं होती है। तो कभी एक साल में एक आध बार करा लेते हैं। अगर प्रतिदिन आपके घर के अंदर यज्ञ होता है तो आपका घर स्वर्ग हो जाता है। स्वर्गो कामम यजेत, अगर सुख चाहिए तो यज्ञ करे, स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करे। मतलब कि वर्षेष्ठ यज्ञ, हमारे मतलब कि शास्त्रों के अंदर यज्ञों का बहुत बड़ा विधान है। मेरे मस्तिष्क के अंदर जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही नहीं आती, ये यज्ञ का ही प्रभाव है, ये दान का, पुण्य का, इन चीज़ों का ही प्रभाव है, तभी जाकर के निकल आती है। और काफ़ी समय के बाद में मैं थोड़ा सा इस प्रकार से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। एक यज्ञ का प्रभाव लगभग 1 महीने तक एक जगह रहता है, इसलिए आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना ही चाहिए अगर अपने जीवन के अंदर उन समस्याओं का समाधान करना है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जितने भी दुष्ट मनुष्य हैं, जितने भी मतलब आपके लिए हितकर नहीं है, अगर आप अपने घर के अंदर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो वो आपसे अपने आप ही दूर रहेंगे। आपको उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई तुम यहाँ से चले जाओ। यज्ञ देव का यानी कि यज्ञ अग्नि का ऐसा प्रभाव होता है कि वो अपने आसपास किसी ऐसी आसुरी शक्ति को, किसी ऐसे गलत व्यक्ति को, किसी ऐसे दुष्ट को अपने आसपास आने ही नहीं देती, भटकने ही नहीं देती। इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 5 यज्ञों में अग्निहोत्र जिसको हम छोड़ चुके हैं, जिसको हम भूल चुके हैं, इसको उसको करना ही चाहिए। भाई देखो, हम तो 2-3 सालों से कर ही रहा हूँ, मैं तो लगातार, मुझे इसका लाभ है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करके बता रहा हूँ। पसंद अगर आपको आए तो लाइक तो शेयर तो बनता है, लेकिन बड़ा ही मतलब इसको दबाव देकर के भुनना जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, थोड़ा सा घी लगता है, थोड़ी सी लकड़ियाँ लगती है, थोड़ी सी सामग्री लगती है, बट आनंद आ जाता है जिस समय आप बैठते हो। और जहाँ होता है ना, तो कहते हैं कि घोर जैसे जंगल के अंदर एनवायरनमेंट होता है ना, उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है यज्ञ करने से। यज्ञ कोई छोटी मोटी विधा नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी विद्या है। बहुत इसके अंदर बहुत लाभ होते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं अगर आप इसको करोगे। मैं कहूँ कि भाई गुड़ मीठा होता है, आपको खाने से पता लगेगा, जिसने खा नहीं रखा उसको तो खाने से पता लगेगा, लेकिन यज्ञ के सैकड़ों लाभ है, यानी कि लाभ ही लाभ है लाभ। और आजकल तो बीमारियों के बारे में भी, यानी कि मतलब जैसा आयुर्वेद के अंदर एक वाक्य आता है कि जैसा आपको रोग है उस प्रकार की औषधियाँ लेने की बजाय जो हम बाहर से जो काढ़े के रूप में लेते हैं, जो औषधियाँ छाल आदि के रूप, पंच जो भाग होते हैं पेड़ों के, उस भाग रूप में न लेकर के अगर उनका हम होम करते हैं, यानी कि होम करते हैं, तो हमको वो तत्व क्या होते हैं, प्राणों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपको यज्ञ लेने से ही लाभ हो जाता है। फिर यज्ञ की भस्म बच जाती है पेड़ों के अंदर। जिन पेड़ों के अंदर फल नहीं लगते वहाँ यज्ञ की भस्म करें, वहाँ यज्ञ करें। मधुमक्खियों के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, तो मधुमक्खियों के शहद के अंदर अगर जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है वहाँ अगर यज्ञ करते हैं उसके आसपास, क्योंकि वो धुएं से तोड़ी जाती है, तो वहाँ यज्ञ किया गया तो उनके शहद में वृद्धि हुई। जहाँ दूध आदि यानी कि गाय पशु रहते हैं उनके दूध में वृद्धि दी गई। पेड़ों के अंदर रोग नामक चीज़ नहीं देखी गई। मतलब यज्ञ के इतने सारे प्रभाव, और जहाँ हम बैठते पूरा का पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। मनो की शांति के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए, एनवायरनमेंट की सुख
शांति के लिए, पेड़ों की सुख शांति के लिए, मतलब कि चारों तरफ यज्ञ का ऐसा बोलबाला होना चाहिए ताकि जितना भी संसार के अंदर लड़ाई झगड़ा दुरित आसुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में, ये रजोगुण तमोगुण इनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। वेदों यज्ञ के अंदर तो मंत्र भी है ना, 4 संहिताएं डाली जाती है, उसमें मंत्र भी है इन सत्वगुण रजोगुण को सम रखने के लिए। यानी कि यज्ञ के माध्यम से भी हम जब तक यज्ञ के अंदर बैठे रहते तो हमारी जो चंचलता अवस्था होती है चित्त की, वो बिल्कुल ठहर जाती है। बताओ, आध्यात्मिक लाभ है हमको, भौतिक लाभ है हमको, स्वास्थ्य लाभ है हमको, पारिवारिक लाभ है, तो इस श्रेष्ठ कर्म को क्यों न करें। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और यज्ञ का विधान जबरदस्त है वेदों के अंदर, और हमारे सभी ऋषि इस नित्य कर्म को किया ही करते थे। हम इन परंपराओं को भूल चुके, इसलिए हमको दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए हमको अपने दुखों से छूटने के लिए एक छोटा सा उपाय है, यज्ञ किया करो। यज्ञ का कम से कम एक दीपक ही लगा दिया करो उस घर के अंदर। लेकिन मेरा तो भाई निवेदन ये है कि अपने घर के अंदर एक न एक दिन यज्ञ जरूर करवाओ, और उस यज्ञ का प्रभाव जब आप अपने घर के अंदर अच्छा सा घी लो, शुद्ध घी, गाय का शुद्ध, लकड़ियाँ अच्छी से शुद्ध अच्छे से मतलब उसको तैयार करके, और पूरे श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से वेद मंत्रों का बहुत सुंदर सुंदर उच्चारण, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि वरासु यद भद्रम तन्ना आसो, इस प्रकार से वेद के बहुत सारे मंत्र यज्ञ के अंदर बोले जाते हैं। मन का तो पवित्रीकरण कर ही देते हैं, और हमारे चित्त का तो पवित्रीकरण कर ही देते हैं। आप समझ करके देखो, जिनके कानों में पड़ते शब्द कभी नष्ट नहीं होता, और जहाँ जहाँ यज्ञ की ध्वनि, और जहाँ जहाँ यज्ञ का धूम्र, और जहाँ जहाँ यज्ञ का प्रभाव जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर तक यज्ञ का प्रभाव होता है, 1 महीने तक रहता है, 1 किलोमीटर तक रहता है। और इसके बारे में जितनी भी शोधें हो चुकी है, होने वाली है, वो बड़ी ही आपके लिए रोचक है और बड़ी ही गूढ़ है। इसलिए आप एक बार अनुष्ठान करके देखो। एक बार से तो खैर क्या होना है, होगा धीरे धीरे होगा। पसंद आपको आए तो बस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं छोटा सा यही निवेदन था, यज्ञ के बारे में आज बोलना था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा लॉन्गली बनाया है। अगर आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर देना। बाकी यज्ञ का अनुष्ठान आपको करना है, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, अयम यज्ञो भुवनश्य नाभि। मिलते हैं अब आगे उसी अगले टॉपिक के साथ, या फिर यज्ञ की कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद।